दुर्गापुर गांव में सूरज की पहली किरणें आ रही थीं। पहाड़ों से एक रास्ता आता था और उस रास्ते से मीरा धीरे धीरे बाहर आई, लेकिन कुछ अलग था। उसकी आंखों में डर नहीं था, अब उसमें एक शक्ति थी। वो सीधी खड़ी थी और उसके कदम मजबूत थे। गांव जो उसे पहले जाना पहचाना लगता था, अब एक अजीब सी ऊर्जा से चमक रहा था। मीरा मुस्कुराई। उसके दिल में एक राज छुपा था। मीरा, सबसे पहले उसे उसकी माँ लीलावती ने देखा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। कहाँ थी तू बेटा? हम कितने परेशान थे। वो अपनी बेटी के पास दौड़ी और उसे गले लगा लिया। लीलावती मीरा से सवाल पूछने लगी। उसकी आवाज में आंसू थे। सब ठीक है माँ, मैं वापस आ गई हूँ। उस शाम सारा गांव आग के पास इकट्ठा हो गया। ये एक पुरानी परंपरा थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। हर शाम जब सूरज ढलने लगता, गांव के लोग अपने काम छोड़कर इस पवित्र आग के पास आ जाते। यह समय था जब वे अपने दिन भर की थकान को भूलकर एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। आग की लपटें उनके चेहरों पर चमकती और उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती थी। यह एक ऐसा समय था जब वे अपने बुजुर्गों से कहानियां सुनते थे जो उन्हें उनके इतिहास और संस्कृति से जोड़ती थीं। सब मीरा की कहानी सुनने के लिए बेताब थे। मीरा गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी और उसकी कहानियां हमेशा से ही गांव के लोगों के दिलों को छू जाती थी। उसकी आवाज में एक जादू था जो सुनने वालों को एक अलग ही दुनिया में ले जाता था। उसकी कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थीं, बल्कि उनमें जीवन के गहरे सबक भी छुपे होते थे। गांव के बच्चे उसकी कहानियों से प्रेरित होकर बड़े होते थे और बड़े लोग उनमें अपने जीवन की सच्चाइयों को पाते थे। मीरा ने वराह घाटी के बारे में बताया, डर से नहीं बल्कि सम्मान से। उसने बताया कि यह घाटी सिर्फ एक प्राकृतिक स्थल नहीं थी, बल्कि एक पवित्र स्थान था जहां आत्माएं निवास करती थीं। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो सुनने वालों को उस घाटी की रहस्यमयी दुनिया में खींच ले जाती थी। उसने बताया कि कैसे इस घाटी में जाने वाले लोग हमेशा कुछ न कुछ सीख कर लौटते थे और उनकी आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार होता था। उसने घाटी की खूबसूरती के बारे में बताया। झरने चांदी के रिबन जैसे थे, पेड़ पुराने और ज्ञानी थे। उसने बताया कि कैसे इन झरनों की आवाज सुनकर मन को शांति मिलती थी और कैसे इन पेड़ों की छांव में बैठकर लोग अपने जीवन की समस्याओं का हल ढूंढते थे। उसने बताया कि इस घाटी में हर चीज का एक मतलब था और हर चीज में एक कहानी छुपी थी। उसने बताया कि कैसे इस घाटी में समय का कोई मतलब नहीं था और लोग यहाँ आकर अपने जीवन की भागदौड़ को भूल जाते थे। उसने वहां की प्यारी आत्माओं के बारे में बताया जो घाटी के रक्षक थे। उसने बताया कि कैसे ये आत्माएं हमेशा इस घाटी की रक्षा करती थीं और कैसे वे यहाँ आने वाले लोगों की मदद करती थीं। उसने बताया कि कैसे इन आत्माओं के साथ एक गहरा संबंध बनाकर लोग अपने जीवन की समस्याओं का हल ढूंढते थे। उसने बताया कि कैसे इन आत्माओं के साथ एक गहरा संबंध बनाकर लोग अपने जीवन की समस्याओं का हल ढूंढते थे। उसने बताया कि कैसे इन आत्माओं के साथ एक गहरा संबंध बनाकर लोग अपने जीवन की समस्याओं का हल ढूंढते थे। उसने पुराने मंदिर के बारे में बताया जिसकी खामोशी में पुरानी कहानियां छुपी थी। उसने बताया कि कैसे इस मंदिर में आकर लोग अपने जीवन की समस्याओं का हल ढूंढते थे और कैसे इस मंदिर की खामोशी में उन्हें अपने जीवन की सच्चाइयों का पता चलता था। उसने बताया कि कैसे इस मंदिर की खामोशी में उन्हें अपने जीवन की सच्चाइयों का पता चलता था। उसने बताया कि कैसे इस मंदिर की खामोशी में उन्हें अपने जीवन की सच्चाइयों का पता चलता था। गांव वाले मीरा की कहानी सुनकर हैरान थे। मीरा, जो हमेशा से अपने साहस और दृढ़ संकल्प के लिए जानी जाती थी, ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया था जिसे सुनकर सभी दंग रह गए। उसकी कहानी ने गांव के हर व्यक्ति के दिल में एक नई उम्मीद और जिज्ञासा जगा दी थी। गांव के सबसे बुजुर्ग हरि बाबा आगे झुक गए। उनकी आंखों में चमक थी। हरि बाबा, जो हमेशा से गांव के बच्चों को पुरानी कहानियां सुनाया करते थे, आज खुद एक नई कहानी सुनने के लिए उत्सुक थे। उनकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे कि वे भी मीरा की कहानी का हिस्सा बन गए हों। बड़ी अजीब बात है। मीरा ने ऐसा क्या देखा होगा उस घाटी में? क्या सच में वहां कोई जादू है या यह सिर्फ एक कहानी है?
वो हमेशा घाटी के जादू के बारे में कहते थे, लेकिन मीरा की कहानी ने उन्हें भी हैरान कर दिया था। घाटी, जो हमेशा से रहस्यमयी और डरावनी मानी जाती थी, अब एक नई रोशनी में देखी जा रही थी। मीरा ने जो कुछ भी देखा और अनुभव किया, उसने गांव के लोगों के मन में एक नई सोच और समझ पैदा की थी। गांव में जो डर सालों से था, वो कम होने लगा था और उसकी जगह हैरानी और अचंभा आ गया था। लोग अब उस घाटी के बारे में और जानने के लिए उत्सुक थे। वे जानना चाहते थे कि मीरा ने वहां क्या देखा और कैसे उसने उस डर को मात दी। मीरा की हिम्मत ने उसे सिर्फ सुरक्षित वापस नहीं लाया था, बल्कि वराह घाटी पर से डर का पर्दा भी हटा दिया था। उसकी कहानी ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि डर को मात देने के लिए साहस और विश्वास की जरूरत होती है। मीरा ने यह साबित कर दिया कि अगर हम अपने डर का सामना करें, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। उसकी कहानी ने गांव के लोगों को एक नई दिशा और प्रेरणा दी थी। अब वे भी अपने डर का सामना करने के लिए तैयार थे और मीरा की तरह साहसी बनने की कोशिश कर रहे थे। गांव में एक नई ऊर्जा और उत्साह था और यह सब मीरा की हिम्मत और दृढ़ संकल्प की वजह से था। हम अब डर से नहीं जी सकते। वराह घाटी हमारी विरासत है, जादू और खूबसूरती की जगह है। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। यह घाटी सिर्फ एक जगह नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारे पूर्वजों की धरोहर है। अगर हम इसे खो देंगे, तो हम अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो देंगे। हमें एकजुट होकर खड़ा होना होगा, अपने दिलों में साहस और विश्वास के साथ। उसकी बातें सबके दिलों तक पहुंच गईं। गांव वालों में एक सहमति बन गई कि वो अपनी जमीन की रक्षा करेंगे। हर किसी के चेहरे पर एक नई चमक थी, एक नई उम्मीद। वे जानते थे कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन वे तैयार थे। वे अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए लड़ने को तैयार थे। मीरा सही कह रही है, हम अपनी विरासत वापस पाएंगे। यह सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की आत्माओं की लड़ाई है। हमें उनके बलिदानों को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें अपनी जड़ों को मजबूत करना होगा और इस भूमि को फिर से जीवित करना होगा। हरि बाबा ने सिर हिलाया, उनकी आंखों में गर्व था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, लेकिन आज उन्हें अपने लोगों में एक नई ऊर्जा दिखाई दी। यह ऊर्जा उन्हें यकीन दिला रही थी कि वे सफल होंगे। वो सच कह रही है, यह हमारे पुरखों का हक है। हमें इसे किसी भी कीमत पर बचाना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है और हम इसे निभाएंगे। हमें एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करना होगा। हाँ, हमें एक साथ खड़े होना होगा, घाटी के लिए और अपने लिए। यह हमारी एकता की परीक्षा है। अगर हम एकजुट रहेंगे, तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। हमें अपने दिलों में विश्वास और साहस को बनाए रखना होगा। मीरा की बातों से प्रेरित होकर गांव वालों ने वराह घाटी की रक्षा करने का वादा किया। उन्होंने एक दूसरे के हाथ थामे और एकजुट होकर खड़े हो गए। उनके दिलों में एक नई उम्मीद और साहस था। वे जानते थे कि यह लड़ाई लंबी और कठिन होगी, लेकिन वे तैयार थे। उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए लड़ने का संकल्प लिया। यह उनकी भूमि थी और वे इसे किसी भी कीमत पर बचाने के लिए तैयार थे। उनके दिलों में एक नई ऊर्जा और विश्वास था और वे जानते थे कि वे सफल होंगे। अगली सुबह दुर्गापुर में एक बदलाव आया। डर की जगह उद्देश्य आ गया। मीरा के नेतृत्व में गांव वाले घाटी में गए, डर से नहीं बल्कि सम्मान से। उन्होंने रास्ते साफ किए। उनकी हंसी पेड़ों में गूंज रही थी। उन्होंने पुराने मंदिर में प्रार्थना की, अपनी ड्यूटी भूलने के लिए माफी मांगी। उन्होंने आत्माओं के साथ मिलजुल कर रहने का, घाटी की रक्षा करने का वादा किया। जैसे ही मीरा घाटी के बीच में खड़ी हुई, एक हल्की हवा पत्तों को हिलाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा उसका नाम फुसफुसा रही हो, एक गुप्त संदेश दे रही हो। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, घाटी की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस किया, जैसे घाटी उसे अपना रक्षक मान रही हो। वो जानती थी कि ये तो बस शुरुआत है। दुर्गापुर का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। गांव फलने फूलने लगा। लोग प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहने लगे। मीरा अब डरती नहीं थी,
वो गांव और घाटी के बीच एक पुल बन गई। उसकी हिम्मत सबके लिए प्रेरणा थी। उसने बच्चों को आत्माओं का सम्मान करना, हवा की आवाज सुनना सिखाया। उसने गांव वालों को घाटी का सही इस्तेमाल करना सिखाया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका आनंद ले सकें। वराह घाटी का रहस्यमयी पर्दा अभी भी था, लेकिन अब वो डर का प्रतीक नहीं था, बल्कि उस अनदेखी दुनिया की याद दिलाता था जो उनके साथ थी। ये उस जादू का प्रतीक था जो तब होता है जब डर की जगह समझ आ जाती है, जब सम्मान मिलजुल कर रहने का रास्ता बनाता है। और मीरा, जो लड़की कभी घाटी के किनारे पर कांपती थी, उस बदलाव का जीता जागता उदाहरण बन गई।